बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि सूरदास के का परिचय एवं उनके कुछ पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं। जैसा कि सूरदास जी का जन्म संमत 1540 और देहावसान संमत 1620 माना जाता है। महात्मा सूरदास का जन्म रनकता नामक ग्राम में हुआ था। वे सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी गहरी आस्था थी और ब्रज में गऊ घाट जो है उस पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को ये समर्पित करते थे, या यूँ कहें कि इनका यह प्रमुख कार्य था। ये रोज़ एक एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद, जो कि सूरसागर, सूरावली तथा साहित्य लहरी जो इनकी प्रसिद्ध कृति हैं उनमें संकलित हैं। सूरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति का विधारा है उसके प्रतिनिधि एवं प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला वर्णन, मुरली महिमा, संयोग और वियोग, विनय और भक्ति, भ्रमर गीत जैसे आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन इन्होंने किया है। इनके काव्य में वात्सल और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को इन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्यभाव की है और अष्टछाप के जो कवि थे सूर उनमें शिरोमणि थे। इनके द्वारा जो लिखे गए पद हैं वो मुक्तक काव्यों में संकलित हैं और कुल मिलाकर जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है उसमें ये सूर्य की तरह हैं। जब हम इनकी काव्य कला के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए, कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण विद्यमान है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा सुंदर चित्रण सूर ने किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाओं एवं मानसिक वृत्तियों इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई हैं। वात्सल और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता मिली है। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उच्छल कूद तथा हास विलासमयी क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी में खींचे हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन इन्होंने किया है। इससे कठोर हृदय की करुणार्द्र हो जाते हैं। सूर का जो कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सुदृढ़ है। इनकी भाषा ब्रज है। यह भाषा संयमित, सुव्यवस्थित और गठी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावशाली हो गई है।
उसमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान ओज आदि का गुणों जो हैं उनको वो देखने को मिलते हैं। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती तथा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों में के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो अलंकार हैं इनके पदों में देखे जा सकते हैं। और सूर जो हैं इस प्रकार से भक्ति काल के एक श्रेष्ठ शिरोमणि कवि हैं। देखिए सूर का पहला पद, अवगत गति कछु कहतन आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बान नपि को कऊ अगम अगोचर सो जानई जो पावई, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबित धावई, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावई। इन पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने निराकार की उपासना करने के बजाय सगुण जो साकार ब्रह्म है उसकी उपासना पर जोर दिया है। ये पंक्तियाँ सूरसागर जो उनकी काव्य ग्रंथ है उससे उद्धृत हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि अवगत गति कछु कहत न आवई। ईश्वर की लीला जो है उसकी गति कोई नहीं कह सकता। क्यों? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावई। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की जो गति है उसको कोई नहीं कह सकता। वह वर्णातीत है, अगोचर है, अगम है। जिस प्रकार से गूंगा जो व्यक्ति है वह मीठे फल का जो स्वाद उससे आता है उस के बारे में वह कुछ कह नहीं सकता। उस फल का रस वह अपनी अंतरात्मा में ही चखता रहता है। उसी प्रकार परम स्वाद सब ही निरंतर अमित तोष उपजावे। कहने का मतलब यहाँ ये है कि उसी प्रकार निर्गुण जो निराकार ब्रह्म है के विषय में भी वह जो व्यक्ति है कुछ कह नहीं पाता है। वह स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपना अपार सुख प्रदान करते हैं और मन में परम संतोष उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार वह निराकार ब्रह्म सबके लिए सुखदायक और आनंददायी है, परंतु वह मन और वाणी से अगम, अज्ञात और अगोचर है। जो उसे प्राप्त करता है वही उसे जान सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी कऊ अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो मन और वाणी से उसको ध्याता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जगति बिनु निरालंबित धावई। अब कवि जो है कहते हैं क्योंकि निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप होता है, न रेखा आकार होती है, न कोई जाति होती है तथा न उसे प्राप्त करने की कोई सरल स्पष्ट युक्ति ही होती है। अतः भक्त का जो मन है वो बिना अवलंब सहारे के चक्र की तरह इधर उधर भटकता रहता है अथवा चकित भ्रमित बना रहता है, परंतु मन उस निराकार ब्रह्म को नहीं जान पाता है। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन गुण गावई। इस तरह से निर्गुण ब्रह्म जो है सब तरह से अगम अगोचर है, उसकी भक्ति अतीव जटिल है, इसलिए मैं सब तरह से गम्य ज्ञात एवं सुपरिचित सगुण साकार ईश्वर श्री कृष्ण के लीलाओं के पदों का गान करता रहता हूँ। इस पद के अंतर्गत
सूरदास जी ने सगुण भक्ति की सरलता व उपादेयता तथा निर्गुण भक्ति की जटिलता व नीरसता का चित्रण किया है। और इसमें सगुण भक्ति करने का भाव व्यक्त हुआ है। इस पद के भीतर अनुप्रास, निदर्शना और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भावानुरूप पद योजना यहाँ देखने योग्य है।